वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल काम। डॉक्टर बर्नी सीगल अपनी किताब लव, पीस एंड हीलिंग में लिखते हैं कि उन्होंने ऐसी कई सारी कहानियां उसमें दी हुई हैं कि जिनमें कई सारे रोगियों को ऐसे दुर्धर रोग हुए कि जिनमें से बच पाना मुश्किल था, जिनमें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी वो रोगी एक मिरेकल की तरह उसमें से निकले और ठीक हुए, और सिर्फ ठीक नहीं हुए, अगले लोगों के लिए प्रेरणा बने। ऐसा क्या था? उन्होंने उसमें लिखा है कि ये माइंड बॉडी कनेक्शन है। मतलब आप अपने दिमाग को जो चीज कहते हैं उस प्रकार से आपका मस्तिष्क, आपकी बॉडी काम करते हैं। उन्हें सही ट्रीटमेंट तो दी जा रही थी, बट सही दृष्टिकोण का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा। उन्होंने अपने ब्लेसिंग्स पे कंसंट्रेट किया, अपने डिप्रेशन पे कंसंट्रेट नहीं किया, अपनी बीमारी पे कंसंट्रेट नहीं किया। मेडिकल में एक टर्म यूज होती है, प्लेसिबो इफेक्ट। कई लोगों ने सुना होगा। जब भी आपको कोई छोटी बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको एक कैप्सूल या कोई भी टैब लिख के देते हैं जिसमें मेडिसिन्स नहीं होती, विटामिन प्रोटीन्स की भी टैबलेट हो सकती है। आप वो दवाई लेकर घर जाते हैं, आप दवाई खाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैंने दवाई खा ली, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और आप ठीक हो जाते हैं। सोचिए कैसे, जिस कैप्सूल में दवाई नहीं थी, कैसे आपकी बीमारी ठीक हो गई। मतलब आपने अपने दिमाग को जब कहा कि मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपके दिमाग ने उस प्रकार की कुछ ऐसे रसायन या कुछ ऐसे एंटीबॉडीज आपके शरीर में पैदा किए होंगे जिससे आपकी बीमारी ठीक हो गई। Isn't a miracle? यही चीज डॉक्टर बर्नी सीगल ने अपनी किताब में लिखी है। ऐसे कई सारे सच्चे अनुभव उन्होंने उस किताब में दिए हुए। मैं पढ़ता था उस व्यक्ति की जीवनी, श्री शरद पवार जी, जिन्होंने उसमें एक किस्सा दिया हुआ है। उन्होंने अपने कई सारे अनुभव लिखे हैं, जिसमें एक अनुभव है जिसमें जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसमें उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोई भी दुर्घटना या कोई भी तकलीफ किसी की भी जीवन में आ सकती है, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वो उस दुर्घटना या उस तकलीफ पे फोकस ना करे, वो फोकस करे अपने ब्लेसिंग्स पे, वो फोकस करे अपने काम पर। उन्होंने आगे लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में जो भी तकलीफ आती है वो एक कॉमा या सेमीकोलन मात्र है, फुल स्टॉप नहीं है। आप आगे निकल सकते हैं, आगे के सेंटेंस लिख सकते हैं। और शरद पवार जी ने यही किया जब उन्होंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आप ज्यादा नहीं जी पाएंगे, तो उन्होंने अपने आप का आत्मविश्वास जागरूक रखा। उन्होंने फोकस किया अपने काम पर, जो काम वो रोज करते थे। ट्रीटमेंट शुरू थी, ट्रीटमेंट के साथ साथ तकलीफें शुरू थी, परेशानियां थी, खाना खाने में भी तकलीफ होती थी। ये सारी परेशानियों के बावजूद वो अपने आत्मविश्वास पर डटे रहे, और आज हमारे सामने उदाहरण है कि वो ठीक हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये आत्मविश्वास था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आप को उस बीमारी से हारने नहीं दिया। ये तीनों उदाहरण ये कंफर्म करते हैं कि आप अपने मस्तिष्क को क्या कहते हैं, आप अपने दिमाग को क्या कहते हैं, उसी प्रकार से आपकी बॉडी एक्ट करती है, उसी प्रकार से आप एक्ट करते हैं। मतलब माइंड बॉडी कनेक्शन से आप कुछ भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, इसके ऊपर आप सोचिए। आप जब भी किसी तकलीफ में या किसी परेशानी में होते हैं तो आप अपने दिमाग को क्या देते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे विचार सोचते हैं। आप डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं या आप अपने ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। रोज की जिंदगी में जो भी तकलीफें, जो भी परेशानियां या जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, उसमें आप अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं, आप अपने एटीट्यूड किस प्रकार से रखते हैं, आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर कितना काम करते हैं, इसके लिए यही तय करेगा कि आप आगे जीतेंगे या आप हारेंगे। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए अपने आप को आगे ले जाने के लिए,
अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप से आप शुरुआत कीजिए। आपके इस बारे में जो भी कमेंट्स हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है जिस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब मैं ज़रूर आपको दूंगा और मैं आपके साथ में कांटेक्ट में रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।